पूजा किए, गंगा जी की धारा में से निर्मल वाणी प्रकट पूर्ण होगी, जगत में आपका श्रेयस होगा। आगे को रेत में होकर, बालू में होकर यात्रा आगे, भगवान आगे आगे, उनके थोड़ी बाईं ओर जानकी जी और दोनों के दाईं ओर लक्ष्मण जी ऐसे त्रिभुज की तरह चल रहे। किसी ने गोस्वामी जी का रास्ता तो सीधा था, ये तीनों ऐसे क्यों चल रहे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है कि जगत में कैसे चलना चाहिए। भगवान ठीक पीछे पीछे चलूंगी तो भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे पैरों के निशान आ जाएंगे, मेरे पैर आ जाएंगे। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। भक्ति की जिम्मेदारी है कि भगवंत के चिन्ह जो समाज में प्रकट हुए हैं वो सुरक्षित दिखाई देने चाहिए। लक्ष्मण जी दोनों को बचाकर चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जीव करके, साधना करके समाज में जो भगवंत और भक्ति के चिन्ह बनाए छोटे हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। आचार्य की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित। कुंदला में गांव में काम चल रहा था, खेतों में, तो पुरुष स्त्री सब गांव में खेती में काम करते हैं। दौड़ पड़ी, माताओं को देखने की बड़ी लालसा होती है। अगर कोई महिला किसी के साथ है, पति पत्नी को देखने की बहुत घूंघट में से चर्चा करती है। अरे सखी, कौन इनके माता पिता थे जिनके मुख से ये निकला कि तुम वन को चले जाओ? अगर इनको वनवास करना था तो फिर महल किसके लिए बनाए थे, नगर किसके लिए बनाए थे? इनको झोपड़ी में आवास देना था तो इतने सुंदर सुंदर भवन किसके लिए बनाए? इनको अगर कंदमूल भर खिलाने थे तो 56 भोगों की विधाता ने रचना किसके लिए की थी? बहुत आपस में रो रही है। हे सखी, कैसे इनके निष्ठुर माता पिता थे जिनके मुख से निकला तुम वन को। आखिर में सखी राख विजोग, इन्हें किन्ने वनवास दियो है। सब केकई को गाली दे रही है। एक पढ़ी लिखी उनमें महिला थी, शायद मुझे लगता है ललितपुर की रही होगी जब, तो उसने कहा पागल, अरे केकई को कुछ मत बोलो, केकई को मानसिक रूप से प्रणाम करो। केकई में बड़ी कृपा करी, आपको मालूम नहीं है बहन जी, केकई ने इनको वनवास दिया। नहीं, केकई ने वनवास नहीं दिया है। हम गांव के गरीब लोगों के लिए केकई माँ ने हमारे ऊपर कृपा की है। अगर केकई अपयश का कड़वा घूंट नहीं पीती तो इनका वनवास नहीं होता, और ये वनवास में नहीं आते तो हमको घर बैठे इनका दर्शन कैसे होता? ये तो हमको दर्शन देंगे। ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा रास्ते में हो रही है। जब जय जयकार होती जा रही थी तो रास्ते में पगडंडी पर एक बीछी और एक सांपिन, ये दोनों सहेली सहेली थी। तो सांपिन वो बीछी बाहर निकली, जब जय जयकार सुना, देखा दो सुंदर राजकुमार, एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो दौड़ कर गई, ओ बहन, ओ बहन, ओ बहन, समय चूक पुलिका पसाने, जल्दी चल। क्या बात है? बोले दो सुंदर राजकुमार, एक बहुत सुंदरी राजकुमारी, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, चल हम भी दर्शन कर। सामने तो रोने लगी, बहन हम कैसे कर सकते? बोले क्यों? बोले हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग पत्थर मार मार कर उनको मार डालेंगे। रोने लगी। और जब भगवान के दर्शन के लिए कोई रोता है तो भगवान भीतर से बोल जाते हैं। तो पीछे के मन में एक भाव जाग गया भगवत कृपा से। पीछे ने कहा कि तेरे पास जहरीले दांत हैं और मेरे पास जहरीला डंक है, अगर तू अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं फिर तो कोई नहीं मारेगा। बोले हाँ ये तो जल्दी आ। और बाहर बिल के बाहर एक शिलाखंड बड़ा पड़ा था। भगवान के दर्शन की लालसा में सांपिन फन मार मार कर अपने दांत तोड़ने लगी और बीची डंक मार मार कर डंक
के प्रभाव में जहरीले कीड़े मकोड़े के जंतुओं के विष के स्वभाव बदलते हैं। और आदमी में होता है, किसी में कहीं होता है, आदमी में भी विष होता है। कहाँ होता है बताओ? जीव में नहीं हो सकता, मर जाएगा जीव में। आदमी की आंख में विष होता है। जब आदमी की आंख में स्वार्थ का विष उतर आता है, ईर्ष्या का विष उतर आता है, द्वेष का विषय उतर आता है, काम का विषय उतर आता है, वासना का विषय उतर आता है, अच्छे की हत्या कर देता है, प्रियजन की भी हत्या कर देता है। और आंख शुद्ध होती है संतों के दर्शन से। काजल लगाने से आंख शुद्ध होती है, और काजल तो संतों के चरणों की रज को खाए। श्री गुरु पद श्री गुरु पद सब गाइए। उनके चरणों में माथा टेकने से। और बड़ा सौभाग्य आज कथा के अनेक गुरुजन पधारे हैं, देश के बड़े बड़े संत पधारे हैं, महापुरुष पधारे हैं। और ये हमारे महेंद्र रामचंद्र दास जी का कितना प्रभाव और कितना प्यार आपके प्रति है महाराज, कि इतने बड़े बड़े संत एक साथ सब आ गए। ये तो बड़ी मुश्किल होती है इन संतों का, कुंभ में भी नहीं ठीक से दर्शन हो पाते। यहाँ विराजमान आप अब उनके वचनामृत सुने। इस समय कथा को विराम देंगे, अभी खड़े नहीं हुए, क्रिया करानी है रात वाली। कल प्रातःकाल का यज्ञ है, ठीक 7:30 बजे आइए। और सोते समय की क्रिया आप रोज कर रहे हैं, ये सोते समय की जाएगी। रात्रि को जब आप बाथरूम आदि से निवृत्त होकर बिजली बुझाकर बिस्तर पर लेटते हो, इसी मनोहारी छवि की कल्पना करिए और सब मिलकर मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। फिर दूसरी बार हाथ उठाइए, आंखें बंद, वही दर्शन। फिर बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, प्रणाम करें। फिर तीसरी बार, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकर सो जाइए। बहुत जल्दी आपको दिव्य स्वप्न आने लग जाएंगे। एक बार जय जयकार बोलिए श्री तोअन सरकार की, शंकर भगवान की जय। अब संतों की अमृतवाणी सुनने के लिए ठीक से बैठ जाइए। धन्यवाद।